हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप वीडियो में अभी आगे देखेंगे कि अंशु जी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो रही हैं कि उनकी भाभी उन पे इल्ज़ाम लगा रही है कि दारोगा चैनल मैंने दे दिया, तो अगर अंशु के पास नहीं है तो किसके पास है। लेकिन अंशु कह रही है कि मेरे पास नहीं है, अगर आपने मुझे दिया है तो प्रूफ दीजिए कि आपने पासवर्ड वगैरह या जो भी आपने कुछ किया था तो प्रूफ दीजिए अगर मेरे पास है। मैंने नहीं लिया है, मेरे पे झूठा इल्ज़ाम मत लगाइए। और आपको लगता है कि अगर आपके सारे हक छीन लिए तो आप पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए, जो आपका हक है वो आपको मिलेगा और मुझे भी जीने दो और ख़ुद भी जीने दो। काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है अंशु। अभी आप आगे ब्लॉग में देखेंगे, सुन लीजिएगा कैसे है। लेकिन समझ नहीं आ रहा, इतना अच्छा रिश्ता था नंद भाभी का, कैसे इनकी नंद भाभी के रिश्ते को नज़र लग गई और अब इतनी नाराज़गी चल रही है दोनों में और काफ़ी हद तक बात ख़राब हो चुकी है। और इनके सबसे ज़्यादा ख़राब तो इनके अंशु के पापा हैं, अंशु भी साथ में। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि अंशु ऐसे कैसे हो गई या फिर सपना जी गलत कर रही हैं। आप भी अपनी राय दीजिएगा कमेंट में। वो सब लोग छीन रहे हैं तो एक चीज़ बता दूं, लीगली जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपको ही मिलेंगी। और अगर आपको फिर भी ये चीज़ लगती है तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप जाओ कंप्लेन कर दो पुलिस में, जाके कोर्ट में केस फाइल करो, कुछ भी करो और ये कहो कि ये लोग मतलब मेरा हक नहीं दे रहे मेरे को और मेरे से मेरा और मेरे बच्चों का हक छीन रहे हैं। आप इस टाइप से कुछ भी करो, क्योंकि देखो लॉ सबकी सुनता है ना। ऐसा तो है नहीं वो आपकी नहीं सुनेगा या फिर आपको कुछ लेने नहीं देगा या कुछ नहीं करने देगा। तो प्लीज़ एक ऐसा कर लो, क्योंकि ये चीज़ का रोज़ रोज़ का मत करो कि मतलब पैसे मेरे से लेना चाह रहे हैं, सब मेरा हक छीन रहे हैं, ये चीज़ मत करो, है ना। आप सीधा लीगली चीज़ें करो ना। क्यों नहीं कर रही हो आप? जब आपको सब पता है, आप इतने समझदार हो, आप सब कुछ जानते हो, तो फिर करो ना। क्यों नहीं कर रही हो? आपके पास हर चीज़ का प्रूफ है और आपके पास मम्मी है, पापा आए थे और ये जो मेरे पापा हैं वो आए थे। तो आपको देखो, मेरे को पता है आप हर चीज़ की रिकॉर्डिंग रखते हो, सब कुछ रखते हो, सारे प्रूफ रखते हो, तो आप वो चीज़ें डाल दो, है ना। आप वो जो मतलब क्या बात हुई आपसे, ऐसा क्या किया, क्या कहा, मतलब वो सब भी डाल दो। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मैंने जो देखा मैं तो वो बता रही हूँ कि मम्मी ने मेरे फ़ोन से कॉल कराया था मम्मी ने मेरे को कि भाभी से बात करा दे, भाभी को बोल दे हम उससे कल मिलने आ रहे हैं। आपने मना कर दी, आपने लड़ाई कर ली कि आप अंशु के पास रह लो और आप फिर उसके बाद जितने दिन आपको रहने हैं आप वहाँ पे रहो और फिर वहाँ पे शिवपुरी चले जाना। फिर आपका जब मन हो मिलने का तब आप आना मेरे पास, डायरेक्टली आओगे तो मैं आपसे मिलूंगी, वरना मैं आपसे नहीं मिलूंगी। आपने ऐसा बोल दिया था तो उस वजह से फिर मम्मी को भी बहुत बुरा लगा था और फिर आप दोनों की थोड़ी सी बहस हो गई थी, है ना। देन उसके बाद फिर जब सॉर्ट आउट करने के लिए गए थे कि दिक्कत क्या है, मेरे पापा गए थे, उसके बाद फिर आपको मम्मी पापा फिर पर्सनली दोबारा मिलने आ रहे थे नेक्स्ट डे। तब भी फिर आपने कह दिया था कि नहीं मैं आज नहीं मिल सकती आप लोगों से, कल मिलूंगी मैं। फिर भी आपने दोबारा से बोला कि नहीं मैं नहीं मिल सकती। आप खुद अपने मुंह से मना कर रहे हो कि मैं नहीं मिल सकती, मैं नहीं मिलूंगी, और उसके बाद फिर कह रहे हो कि हमसे मिलने नहीं आए, हमसे मम्मी पापा मिलने नहीं आए, हमारे साथ रहे नहीं, ऐसा नहीं किया। तो यार देखो, आप बात बता रहे हो तो आप सारी बातें बता दो, पूरी बातें बताओ। क्यों छोटी छोटी चीज़ें छोड़ रहे हो? सारी चीज़ें बता दो ना। फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हो? और क्या इलीगल चीज़ें हैं जो आपको मम्मी पापा फोर्स कर रहे हैं कहने की, तो वो चीज़ भी आप बता दो और ये अच्छा होगा, ये बहुत अच्छा होगा। आप बता दोगे सारी चीज़ें तो, है ना। और आपको कोई मेरे से प्रॉब्लम है तो आप देखो, अगर आपको कोई मेरे से प्रॉब्लम है तो ठीक है, आप खुश रहो अपनी लाइफ में, जो भी आपका है आप अपने उसमें खुश रहो। मेरे को और ये जो आप गोल्ड देके गए थे, अब देके क्या आपने वीडियो में दिखाया, आप देके गए थे। देन उस टाइम पे भी मैं डर रही थी कि भाभी आप मेरे को सामने देते, मम्मी पापा के कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को, पर लेकिन आप ऐसे अकेले दे रहे हो, मेरे को सही नहीं लग रहा ये चीज़। फिर वो तो क्या है पता नहीं, रॉकी भैया अपना फ़ोन छोड़ गए थे गाड़ी मतलब जो चार्जिंग पे यहाँ पे, तो वो वापस आए थे लेने के लिए उसको। तब मैंने पापा को बोला कि ये भाभी मेरे को गोल्ड देके जा रही है। वैसे आपने मेरे को मना कर दिया था और सॉरी मैंने बता दिया, क्योंकि मेरे को गलत लग रहा था वो चीज़ कि यार ऐसे बिना बताए मैं नहीं ले सकती हूँ कुछ, है ना, बता देना चाहिए मेरे को। तो मैंने वो चीज़ बताई, तो फिर आप उसको गोल्ड को जो वहाँ खेत में फेंक के गए थे और मतलब गाइस, ये सब क्या हो गया है अंशु और सपना में। अंशु बोल रही है कि भाभी अगर आपको प्रॉब्लम है तो अलग हो जाइए। एक अंशु ही थी जो सपना जी का सहारा थी
और उन दोनों में भी फूट डल गई है। पता नहीं किसकी वजह से ये सब हुआ है जो अंशु ऐसा कह रही हैं। पहले तो वो अपने पापा को गलत बताती थी, वैसे सपना जी के साथ ये लोग भी गलत कर रहे हैं क्योंकि मामा और उनके जो मौसा जी हैं वो गलत कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हक उनकी बेटियों का है उसको छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। क्या आपको ये बात सही लगी कि अगर उनसे कोई उनके मथुरा वाले घर को मांगे या उनका चैनल मांगे, ये सब अच्छा है? क्या दो बेटियां ऐसे बाहर घर लेके रह रही हैं वो या परेशान है? उनको सबको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनको दुख देना चाहिए। हमें तो गाइस कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अंशु को भी क्या हो गया है या फिर दोनों में ऐसा क्यों हो गया है। वो बता रही हैं कि आपने मुझे गोल्ड दिया नहीं था, खेत में फेंक के गई थी। समझ नहीं आ रहा है गाइस। ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को